हेलो नमस्कार सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल में जाने की, उनका मेरे चैनल ज्ञान कुलम पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो भाई बहुत बड़ी मेरी प्यारी सी फोटो आपको दिख रही होगी तो लगी रही है। और आज के बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है बेटा। क्या कि सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या होगा सिलेबस और क्या होगा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होने वाली है हमारी एज क्राइटेरिया। तो इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है मोहित और मेरी सारी वीडियोस और सारी नोटिफिकेशन आपको सैनिक स्कूल की इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ ज्ञान क्लम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आने वाले हैं। सबके मन में डाउट है भाई, फॉर्म हमारे अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे या सितंबर के लास्ट में आएंगे। देखो अब सितंबर का लास्ट आ चुका है तो अब तो फॉर्म आने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो हम 2 साल के डेटा के ऊपर बात करेंगे। 2 साल का डेटा हमारा कैसा रहा है। जो मैंने प्रीवियस बैच लिया था सैनिक स्कूल का, वहां पर दिवाली से जस्ट 2 से 3 दिन पहले फॉर्म हमारे आउट हुए थे। इस बार की दिवाली हमारी 1 तारीख को है तो फॉर्म जस्ट हमारे अक्टूबर के लास्ट में आ जाएंगे, ताकि दिवाली की छुट्टियों में हमारे बच्चे बहुत शानदार तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर पाए। चलो तो फर्दर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं मेरे लाडलो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑल अबाउट द सैनिक स्कूल प्रोसेस। तो सबसे पहले जो हमारी चयन प्रक्रिया होती है, जो हमारा सैनिक स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे किस चीज की बच्चों। सर अगर हमें एडमिशन लेना तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा भाई। सबसे पहले क्या होगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जब कभी भी आप लोग सिलेक्शन लेने जाते हो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे। उसके बाद होगा बेटा आपका एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद बेटा होगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर, उसके बाद होगी आपकी ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन। और ई काउंसलिंग के एटलीस्ट 5 to 6 राउंड चलते हैं बच्चों, जिसपे आपको लॉग इन करके एक्सेप्ट या फिर हमें एग्जिट करना होता है। अगर हमें सैनिक स्कूल अच्छा लग रहा है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट या फिर हम एग्जिट वहां पे कर सकते हैं। फर्दर हम लोग बात करेंगे ए काउंसलिंग की। अब अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल हो गया भाई। अब अलॉटमेंट ऑफ सीट कैसे होती है, जैसे जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपके पास जो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आता है, मेल आता है। मेल को आपको या तो एक्सेप्ट करना है अगर आपको सैनिक स्कूल समझ में आ रहा है, अदरवाइज हमें एग्जिट करके आगे की काउंसलिंग के लिए वेट करना है। तो ये पूरी वीडियोस में आपको अलग से लेके आऊंगा, फिलहाल हम लोग प्रोसेस पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ई काउंसलिंग होगी आपके एडमिशन के लिए, उसके बाद बेटा अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल, और 3 to 4 तो मैंने कम लिखा, एटलीस्ट 5 to 6 आपके राउंड होते हैं काउंसलिंग के, जिसमें आपको ई काउंसलिंग करा करके अपनी सीट को हासिल करना होता है। तो फर्दर हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग 2023 का डाटा देखते हैं कि 2023 में हम लोगों ने कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। जो बच्चे अभी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज का अंदाजा लगा सकते होंगे। बच्चों 2023 में फॉर्म हमारे आउट हुए थे 21 अक्टूबर 2024 को, एंड हुए थे हमारे 30 नवंबर। अब कोई भी ये चीज नहीं बोलेगा कि सर हमें तो 10 दिन मिले, हमें तो 20 दिन मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 30 नवंबर दे रखा है ना तो इसमें 5 दिन और एड ऑन किए जाते हैं। अगर आपकी फीस 500 रुपए है तो लेट फीस में आकर के आप 1000 रुपए में ही फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सुनिश्चित समय के अंदर कम पैसों में फॉर्म भरना है, सबसे पहली और मुद्दे की बात। दूसरी बच्चों, फॉर्म आपके एंड हो जाते हैं, पूरा 1 महीने से भी ज्यादा आपको टाइम दिया जाता है। अगर फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती हो जाती है आपके नाम और आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर को छोड़ करके, तो आप 2 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में आपने एडिट करने का काम किया होगा। मतलब 2 से लेकर 4 दिन हमें मिलते हैं, करेक्शन विंडो खुलती है जिसमें हम अपनी कोई भी चीज ठीक कर सकते हैं एक्सेप्ट नेम, नंबर और ईमेल आईडी। फर्दर हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट्स हमारी कब थी। तो हमारा 8 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था और रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था 25 फरवरी 2023 को। तो ये हमारी प्रक्रिया रही थी 2023 की। इसके बेस पे हम लोग देखते हैं बच्चों 2024 की। तो मैं आपको 2025 की एक अनुमानित डेट बता पाऊंगा जिस दिन आपके फॉर्म आउट होने वाले हैं बच्चों। यहां पे देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट होते हैं बच्चों 7 नवंबर 2023। ध्यान रखना, दिवाली से 3 से 4 दिन पहले हमारे फॉर्म आउट होते हैं। हमारा फंक्शन चल रहा था तो हमें पता चला कि फॉर्म आउट हो चुके हैं, भाई चलो वीडियो बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन एंड आपका हुआ था 20 दिसंबर 2023, मींस 1 महीने से भी ज्यादा का समय आपको दिया गया था। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा आपको समय दिया गया था और इसमें आपके लास्ट डेट भी इंक्लूडेड थे।
अब यहाँ पे 22 से लेकर 24 दिसंबर तक आपकी करेक्शन विंडो खुली हुई थी, और ये करेक्शन विंडो बेटा आगे की तरफ मूव ऑन भी हो जाती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन के लिए ही करेक्शन विंडो खुली हुई मिलेगी। फर्दर हम लोग बात करते हैं बच्चों, 28 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था 2024 को, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता 14 मार्च 2024 को, और आपके जुलाई से हमारे सारे सेशन शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन लेना था उन बच्चों ने एडमिशन लेना, बाकी बच्चे जो उनका नहीं हो पाया वो आप लोग क्या करेंगे, जो 6 में थे वो 9th में ट्राई करेंगे, और 9th में तो वो 11th में ट्राई करेंगे। तो ये हमारा 14-24 का। अब हम लोग बात करते हैं, एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमारी दिवाली देखो 11 की थी, तो आपके 7th ऑफ नवंबर को फॉर्म आए थे। कब आए थे? 7th ऑफ नवंबर को। वहीं अगर मैं 2023 में बात कर लूं बच्चों, तो 2023 आपके कब आए थे बच्चों? 21 अक्टूबर को फॉर्म आए थे। तो ध्यान रखो 2025 के फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, मतलब 2025 के लिए जो फॉर्म अभी आने वाले हैं वो आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली रिलीज हो जाएंगे। बेसिकली मानो 21 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये मेरी तरफ से मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसके बीच में आपके फॉर्म यहां पर रिलीज होने वाले हैं। अब जब फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद हमें थोड़ी सी बात भी समझनी है भाई। अगर मैं क्लास 6 वाले बच्चों की बात करूं तो इनकी एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जो बच्चे क्लास 6 सैनिक स्कूल में फॉर्म भरेंगे उनकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई? 10 साल, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 12 साल। ये हमारा एज क्राइटेरिया है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 5th में है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में आप क्या करने जा रहे हैं? एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों, जल्दी से हम लोग वीडियो एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझको इतना लबड़ लबड़ नहीं करना है, बस आपको मेन मेन इंफॉर्मेशन बतानी है। अब मैं बात करूंगा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, तो आपकी जो एज होने वाली है वो होने वाली 13 साल, और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होने वाली है? 15 साल। मतलब 13 से लेकर 15 साल के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फर्दर बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक फर्दर मैं बात करूंगा बच्चों थोड़ी सा सिलेबस के बारे में। तो आपका इसमें क्या क्या आता है? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। बच्चों ये आपका क्लास 6 का सिलेबस होता है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे कितने? 50 क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मानो तो 150 नंबर, मानो तो 50 नंबर, मानो तो 50 नंबर, मानो तो 50 नंबर, तो ऑल ओवर कितने बच्चों? 300 नंबर का आपका पेपर आता है। और टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं बच्चों? टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 125, और कितने नंबर के बेटा? 300 नंबर के। ध्यान रखना मैथ्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ये मैंने बताया क्लास 6 का। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों क्लास 9th की, तो क्लास 9th में आपका क्या होता है? मैथमेटिक्स आता है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपका क्या आता है? मैथमेटिक्स आता है बच्चों। इसके बाद आती है बच्चों आपकी रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। आपकी आती है बेटा यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ पे आती है आपकी जीके जीएस। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साइंस, जनरल साइंस, SCINCE, और आपकी आती है बेटा SST। अब देखो यहां पे इसके 25 क्वेश्चंस, यहां पे इसके 25 क्वेश्चंस, इसके 25 क्वेश्चंस, इसके 25 क्वेश्चंस, और यहां पे आपके कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहां पे कितने बेटा? कितने नंबर हो गए आपके? 50, 50, 50, 50, और कितना? 100। कितना बच्चों? 100। तो टोटल आपके कितने हो गए बच्चों? 100, 200, 300, और आपका टोटल जो मार्क्स आपका बन जाता है, सॉरी बच्चों यहाँ पे आएगा 200, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा 200। तो टोटल आपका नंबर आ जाता है यहाँ पे 400 का आपका पेपर हो जाता है बच्चों। और टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो जाते हैं? 50, 100 और 200 आपके यहाँ पे क्या आ जाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके क्लास 9th का स्ट्रक्चर है, सिलेबस का स्ट्रक्चर। तो ये मैंने क्लास 9th का बताया, और यहाँ पे मैंने क्लास 6 का बताया बच्चों। और फर्दर अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है या फिर कोई बाधा विपदा अड़चन आती है, तो सिंपली आपको क्या करना है? दिए गए इन नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है, दिए गए नंबर पर कॉल करनी, दैट इज 6261465508। जहां पे सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू है तो डायरेक्टली आप हमारे से रीच आउट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए। तो तैयार हो जाइएगा, अक्टूबर के लास्ट में आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। भरना है बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज योर नंबर, आप अपना डेमो हमारे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ी सी चीजें आपको बताने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में और किस तरीके से आप अपनी तैयारी करने वाले हैं उस बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं इवेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।